हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का सेल्सफोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर 11 में। आज हम वैलिडेशन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे सेल्सफोर्स के अंदर। सो व्हाट आर वैलिडेशन रूल? वैलिडेशन रूल इन सेल्सफोर्स वेरीफाई द डेटा दैट यूजर एंटर्स व्हाइल क्रिएटिंग और एडिटिंग अ रिकॉर्ड. It helps to assure that data should meet standards specified by the organization and the user. बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं अगर कि वैलिडेशन रूल, अगर नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा कि वो वैलिडेट कर रहा है डेटा को, जो यूज़र एंट्री कर रहा है डेटा की, जब वो कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करता है या फिर किसी भी रिकॉर्ड को एडिट करता है, उस टाइम पे अगर बैकग्राउंड में कोई उस ऑब्जेक्ट पे वैलिडेशन रूल लिखा हुआ है तो उस वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंग अगर यूज़र डेटा एंट्री कर रहा है तो उसको वो वैलिडेट करता है और एरर थ्रो करता है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखो कि वो वेरीफाई करता है डेटा, वेरीफाई द डेटा दैट अ यूजर एंटर्स व्हाइल क्रिएटिंग और एडिटिंग द रिकॉर्ड। ठीक है, जब भी वो क्रिएट और एडिट कर रहा है उस टाइम पे वो डेटा को वेरीफाई करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो एरर थ्रो करता है। यानी कि एक तरीके से हम यहाँ पे वैलिडेशन रूल के थ्रू डेटा को वैलिडेट करते हैं कि यूजर शुड एंटर करेक्ट डेटा, कि यूजर जो है वो करेक्ट डेटा ही एंटर करे। अगर गलत एंट्री कर रहा है तो वो उसको एरर थ्रो कर देगा। तो ये हमारा वैलिडेशन रूल का काम होता है। अ वैलिडेशन रूल कैन कंटेन अ फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला को कंटेन करता है या फिर किसी एक्सप्रेशन को भी वो कंटेन करता है दैट इवेल्युएट्स द डेटा इन वन और मोर फील्ड्स, जो डेटा को इवेल्युएट करेगा एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स पर एट अ टाइम एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स एज अ वैल्यू। और रिस्पॉन्स में जो आपको वैल्यू रिटर्न करता है वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है उस डेटा को इवेल्युएट करके, उस फॉर्मूला को और उस एक्सप्रेशन के बेस पे लास्ट में जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो ट्रू या फॉल्स कर रहा है। If value is true, it confirms that data entered by the user is invalid. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो फिर वो डेटा इनवैलिड कैसे हुआ। तो गाइस, वैलिडेशन रूल का मतलब ही ये है कि जो आपने स्टेटमेंट लिखी अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो यानी कि वो डेटा इनकरेक्ट है और उसी में वो ट्रू रिटर्न कर रहा है और उसी में एरर थ्रो होगा। एक तरीके से ये उल्टा सीन है, समझ रहे हो कि जो वैलिडेशन रूल में फॉर्मूला लिखा हुआ है अगर उसके अकॉर्डिंग डेटा आया यानी कि गलत डेटा आया और गलत डेटा आया तो एरर थ्रो हो गया। ठीक है, तो जब भी वो फॉर्मूला जो आप एंटर कर रहे हो, यूजर जो एंटर कर रहा है, ठीक है, जो वैलिडेशन रूल के अंदर आपने सिनेरियो बनाया है, अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब डेटा जो एंट्री हो रही है वो इनकरेक्ट एंट्री हो रही है और उस टाइम पे वो एरर थ्रो करा देगा। Validation rules also includes error messages which you can show to the end user. तो validation rule error messages contain करते हैं जो आप end user को दिखाओगे जब भी वो validation fire होगा। So you can have up to 100 active rules for an object. 100 active rules एक object पे आपके हो सकते हैं validation rule। ठीक है guys? ओके, सो कुछ सिनेरियो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो 3 सिनेरियो जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस वीडियो में आगे। तो पहला सिनेरियो मेरा क्या है कि आधार नंबर शुड बी मैंडेटरी ऑन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। इंटरव्यू में एक बार कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसी फील्ड को किस तरीके से, कितने तरीके से मैंडेटरी कर सकते हो। तो उसमें हमेशा आप याद रखना कि वैलिडेशन रूल भी एक वे है किसी फील्ड को मैंडेटरी करने का। अगर आपने फील्ड क्रिएट करते हुए रिक्वायर्ड का चेकबॉक्स टिक नहीं किया है लेकिन आप चाहते हो कि वो फील्ड मैंडेटरी हो या फिर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को फुलफिल करने के बाद वो फील्ड मैंडेटरी हो तो उसके लिए आप वैलिडेशन रूल लिखोगे। ठीक है, तो वैलिडेशन रूल भी एक तरीका है फील्ड को मैंडेटरी करने का। ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है। If passenger having any warrant against him or her, then book ticket cannot be done. अगर पैसेंजर जो है, ये हम दूसरा वैलिडेशन रूल बनाएंगे पैसेंजर ऑब्जेक्ट पे कि अगर जो पैसेंजर है उसके अगेंस्ट कोई वारंट है तो उसका जो टिकट है वो बुक नहीं होगा। इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी देखेंगे आगे। थर्ड जो आपका सिनेरियो है वो ये है कि इफ फ्लाइट टाइप इज डोमेस्टिक देन वीज़ा रिक्वायर्ड शुड बी अनचेक्ड। तो वीज़ा रिक्वायर्ड का एक चेक बॉक्स है आपका
अगर आपकी फ़्लाइट का टाइप डोमेस्टिक है तो यानी आपको वीज़ा की कोई नीड नहीं है, तो उस टाइम पे आपका ये चेक बॉक्स अनचेक होना चाहिए। अगर चेक है तो वो आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, देखते हैं किस तरीके से वैलिडेशन रूल क्रिएट होते हैं। ओके गाइस, तो सेल्सफोर्स में मैंने लॉगिन कर लिया है। एयरलाइन रिजर्वेशन हमारा एप्लीकेशन ओपन हुआ है। तो इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था एम्प्लॉय का, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। आपको सिंपली गियर आइकॉन पे क्लिक करना है और इस ऑब्जेक्ट को एडिट कर देना है। अब बैकग्राउंड में आप उस स्क्रीन पे पहुंच जाओगे जहां पे आप वैलिडेशन रूल क्रिएट करोगे, ठीक है। तो मैंने सिंपली वहां पे गया मैं और उसको एडिट ऑब्जेक्ट किया। बैकग्राउंड में मेरी एक और स्क्रीन खुली जहां पे मेरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ओपन होके आ गया। इसको आप स्क्रॉल करोगे और सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है ऑप्शन वैलिडेशन रूल का, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आपका न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आपको न्यू पे क्लिक करना है। वैलिडेशन रूल हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, पहला सिनेरियो अगर आपको याद हो तो वो ये था कि आधार नंबर मैंडेटरी होना चाहिए जब आप रिकॉर्ड को क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, ठीक है गाइस। तो इसको हम क्रिएट करते हैं। आधार नंबर should be मैंडेटरी, ठीक है। तो हम अपनी इंसर्ट फील्ड का आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इंसर्ट फील्ड, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की सारी फील्ड्स यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। तो यहाँ पे हमको कौन सी फील्ड से मतलब है, आधार नंबर से, ठीक है, आधार नंबर। अच्छा, अब ये आधार नंबर तो हमारी फील्ड हो गई। अब मेरे को चेक कराना है ये ब्लैंक तो नहीं है। तो राइट साइड में अगर आप देख रहे हो तो आपको बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं जो आप अपने वैलिडेशन रूल में यूज़ कर सकते हो। ये फॉर्मूला फील्ड में मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। तो फंक्शन की कैटेगरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेट टाइम के अगर आपको फंक्शन चाहिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे जितने भी डेट टाइम से रिलेटेड फंक्शन है वो आ जाएंगे। सिंपली अगर आप बाकी लॉजिकल देखोगे तो लॉजिकल एंड, इज ब्लैंक वैल्यू, इज ब्लैंक, देखो इज ब्लैंक की हमें नीड है इस बार, तो हम इसको देखें, अभी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस एक्सप्रेशन में हम अपनी फील्ड पास कर देते हैं, कौन सी, आधार नंबर, ठीक है। ओके, बाकी के मैं ऑपरेशंस भी आपको दिखा देता हूँ। मैथ्स से रिलेटेड भी हैं हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस, सॉरी फंक्शंस, और टेक्स्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे हैं। तो इन सबको अगर आप स्टडी करना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। नीचे यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में लिखा हुआ आ जाएगा कि उस फंक्शन का क्या रोल है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने क्या कौन सा यूज़ किया है, इस ब्लैंक। हमने यहाँ पे चेक कराया इस ब्लैंक आधार नंबर कि मेरा आधार नंबर ब्लैंक है, ठीक है। तो यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा ये। अगर मैं यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरा आधार नंबर ब्लैंक है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे मेरा आधार नंबर ब्लैंक है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो उसी टाइम पे तो मुझे एरर दिखाना है ना। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला आपका ट्रू रिटर्न करेगा तो आपको एरर दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने चेक कराया इस ब्लैंक आधार नंबर, तो मेरे को एरर थ्रो कर देना है कि आधार नंबर शुड, आधार नंबर इज मैंडेटरी, ठीक है। ये मैंने एरर थ्रो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रही है एरर लोकेशन की, आप एरर कहाँ पे शो कराना चाहते हो, आप टॉप ऑफ द पेज शो कराना चाहते हो यानी कि यहाँ पे, या फिर आप उस पर्टिकुलर फील्ड पे कराना चाहते हो या फिर किसी और फील्ड पे। तो मैं यहाँ पे फील्ड भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं आधार नंबर पे ही यहाँ पे एरर दिखाऊंगा, क्योंकि जिससे क्या होगा, जब मैं फील्ड पे एरर दिखाऊंगा तो यूजर डायरेक्टली देखेगा कि अच्छा इस फील्ड पे एरर आ रहा है, यानी कि ये फील्ड ब्लैंक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ अभी के लिए। और अच्छा, एक बार मैं एडिट करके दोबारा से एक चीज़ दिखा देता हूँ जो मैंने नहीं दिखाई, वो भी बहुत ज़रूरी है कि ये चेक सिंटैक्स का इसके पास ऑप्शन है। जैसे आपने कोई फॉर्मूला क्रिएट किया, आप उसको चेक करोगे उसके सिंटैक्स को, तो नो एरर फाउंड, यानी कि कोई भी एरर नहीं था, इसीलिए वो सेव कर पाया था मैं पहले, ठीक है। तो इसको हम सेव कर देते हैं। अब मेरा एक वैलिडेशन रूल बन गया है और वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव भी हो गया है। अगर मैं इसको अब चेक करूँ, यहाँ पे जाऊँ, न्यू एक यहाँ पे मैं अपना एम्प्लॉय क्रिएट करूँ, टेक्नीशियन हम एक बनाते हैं नया, जिसका हम नाम रखते हैं अमर सिंह, ठीक है। DOP हम उसकी डाल देते हैं। अब देखो आधार नंबर मैंडेटरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड स्ट्रिक का जो मार्क है, कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने उसको फील्ड क्रिएट करते हुए मैंडेटरी नहीं किया था, रिक्वायर्ड नहीं किया था, ठीक है। बट वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंग वो रिक्वायर्ड हो चुका है। तो अगर मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है,
तो मेरे सामने यहाँ पे देख रहे हो आप, फील्ड पे वो हाईलाइट कर रहा है एरर, ठीक है, कि आधार नंबर इज मैंडेटरी, आधार नंबर, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, आधार नंबर पे वो लेके चला जाएगा मुझे। अच्छा, मैं दूसरी लोकेशन भी अगर आपको दिखाऊं कि मैं इसको अगर टॉप ऑफ द पेज दिखाता हूँ तो एरर मुझे किस तरीके से दिखेगा। टॉप ऑफ द पेज सेव कर देते हैं, दोबारा से जाते हैं और इसको सेव करते हैं, तो आधार नंबर इज मैंडेटरी। तो इस बार उसने मुझे हाईलाइट नहीं किया कि कौन सी फील्ड पे वो एरर है। तो मेरे हिसाब से आप पर्टिकुलर फील्ड पे अगर एरर दिखाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो हम वापस से जाएंगे, इसको एडिट करेंगे और अपनी फील्ड जो है आधार नंबर की उसको सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। और अगर मैं अब इसको सेव करने जाऊंगा तो आधार नंबर इज मैंडेटरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब मेरा ये रिकॉर्ड सेव हो गया, ठीक है। इसे अगर मैं एक यहाँ पे इसी में एक सिनेरियो और कवर करने की कोशिश करूँ तो वो भी एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो हमारा बन जाता है कि आधार की लेंथ अगर मैं यहाँ पे इवेल्युएट करूँ या वैलिडेट करूँ कि चलो आधार नंबर मैंने डाल दिया। देखो अगर आप देखोगे, इसको मैं एडिट करूँ और मैं यहाँ पे 7 डाल के इसको सेव कर देता हूँ तो उसने मुझे सेव करने दिया। तो ये कैसा वैलिडेशन हुआ? तो ये तो कोई सही वैलिडेशन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे को आधार नंबर में 16 कितने 12 डिजिट्स होते हैं ना, तो मेरे को वो 12 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। अगर 12 से कम है तो मुझे एरर देना चाहिए। तो आधार मैंडेटरी तो मैंने कर दिया, बट मेरे को एक वैलिडेशन यहाँ पे ये भी करना चाहिए कि उसकी जो डिजिट्स हैं वो कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ गाइस, मैं एडिट कर सकता हूँ अपने सेम फॉर्मूले को, ठीक है। और इसका आधार नंबर शुड बी मैंडेटरी की जगह हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आधार नंबर वैलिडेशन, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज ब्लैंक आधार नंबर, ये मैंने चेक कराया। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड एक कंडीशन लगाएंगे। एंड यानी कि मेरे को दोनों कंडीशन चेक करने हैं। तो स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे एंड लगा लेते हैं। एंड अगर आपको दिख रहा है तो एंड को देखोगे अगर आप, लॉजिक 1 लॉजिक 2 जितने भी लॉजिक हैं वो इस एंड ब्रैकेट के अंदर आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एंड ब्रैकेट ले लेता हूँ अपना, और ये वाला पहला लॉजिक जो है हमारा वो मैं लॉजिक 1 की जगह पेस्ट कर देता हूँ। बाकी ये डॉट 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 ये हटा देता हूँ और लॉजिक 2 हम अपना यहाँ पे बना के पेस्ट करेंगे। तो लॉजिक 2 हमारा क्या होगा, लेंथ हमें चेक करानी है, ठीक है। तो हम लेंथ के लिए कोई फंक्शन ढूंढते हैं यहाँ पे अपना, ये आप देख रहे हो len len, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। टेक्स्ट स्ट्रिंग में मेरे को ये नंबर ऑफ कैरेक्टर उसका रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसी को हम यूज़ करेंगे। मैं और भी देख लेता हूँ अगर मुझे कोई दिखता है तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन का यूज़ करके आप अपना फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। तो हम len को ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। इफ़ लेंथ ऑफ टेक्स्ट, अब टेक्स्ट का मतलब अंदर जो है उसके टेक्स्ट फील्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर अपने आधार नंबर वाली फील्ड का डेटा टाइप यहाँ पे गाइस चेक करूँ तो वो देख लेते हैं एक बार हमारा क्या है, क्योंकि वो वहाँ पे दिखा रहा है कि वो लेंथ किसकी रिटर्न कर रहा है, टेक्स्ट की ही रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर अगर अपना देखूँ तो मेरा क्या है, नंबर टाइप का फील्ड है। तो अगर देखो गाइज मैं इसको यहाँ पे डालकर एक बार वैलिडेट करके दिखाऊँ आपको, तो उसने मुझे सिंटैक्स एरर दे दिया कि एक्सपेक्टेड टेक्स्ट और रिसीव्ड नंबर, कि भाई मेरे को यहाँ टेक्स्ट चाहिए और तुम यहाँ पे मेरे को मिल क्या रहा है, नंबर मिल रहा है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस आधार नंबर को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे एक फंक्शन और आपने देखा होगा स्क्रॉल करते हुए कि एक टेक्स्ट का यहाँ पे फंक्शन था, ये रहा टेक्स्ट, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर देता है किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में। तो मैं इसको अगर यहाँ पे डाल दूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम क्या डालते हैं, अपना आधार नंबर का फील्ड डाल देते हैं। अब मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, लेंथ टेक्स्ट नंबर, इनकरेक्ट पैरामीटर टाइप, फंक्शन एंड, एक्सपेक्टेड बूलियन, रिसीव्ड नंबर, ठीक है। ओके, अच्छा उसको यहाँ पे बूलियन चाहिए और मिल क्या रहा है उसको गाइस, नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे कि लेंथ अगर मेरा लेस देन है किससे,
12 से, यानी कि 12 से कम है अगर लेंथ तो मेरा एरर आए। तो आप देख रहे हो कोई भी एरर नहीं आया, क्योंकि अब उसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, बूलियन मिल रहा है, ट्रू या फॉल्स मिल रहा है, समझ रहे हो आप। तो एंड के अंदर मैंने दो कंडीशन डाली, पहली कंडीशन क्या थी कि इज ब्लैंक। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसका अगर आप ठीक करोगे तो वो इजी रहेगा किसी भी यूजर को समझने के लिए जो इन फ्यूचर इस पे काम कर रहा है। तो एंड के अंदर अगर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे दो चीजें डाली कि पहली क्या थी, इज ब्लैंक आधार नंबर, कि अगर मेरा आधार नंबर ब्लैंक है तो भी मेरा एरर आए, सॉरी तो भी नहीं, और में नहीं है, एंड में है, यानी दोनों वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए हमारी। तो आधार नंबर भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए और उसकी लेंथ जो है वो अगर लेस देन 12 है तो भी मेरा एरर आए। तो इन दोनों कंडीशन में अगर ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है तो वो एरर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, तो आधार नंबर इज मैंडेटरी एंड शुड बी ऑफ 12 डिजिट्स। ठीक है, हमने एक यहाँ पे एरर डाल दिया जनरल कि भाई आधार नंबर मैंडेटरी है और वो 12 डिजिट्स होना चाहिए। अब मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है गाइज, अब मैं अगर जाऊं और इसको एडिट करूं और सेव करूं तो इसने मुझे सेव करने दिया। 1 सेकेंड, दोबारा से चेक कर लेते हैं। ओके गाइज, तो लेस देन 12 है तो यानी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या चेक करना है, देखो समझो मेरी बात, वो गलती वही गलती हुई कि हमने क्या करा, हमने यहाँ पे चेक कराया कि अगर लेंथ लेस देन 12 है, ठीक है, लेंथ लेस देन 12 है, आधार नंबर जो है आपका वो ब्लैंक है, तो आपका वो एरर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आधार नंबर आपका ब्लैंक नहीं था, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। और लेंथ लेस देन 12 है, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, एंड की जगह और लगाओगे। और क्यों लगाओगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। और का हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे मैं और टाइप कर सकता हूँ, और। अच्छा, अब और का मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो एरर फायर कर देगा। यानी कि अगर ब्लैंक है भाई तो भी मेरे को एरर चाहिए, अगर मेरी लेंथ लेस देन 12 है तो भी मेरे को एरर चाहिए। जब हमने यहाँ पे एंड का यूज किया हुआ था तो वो दोनों कंडीशन चेक कर रहा था, यानी कि उसने पहले चेक करी कि भाई ब्लैंक है, ब्लैंक तो नहीं है, ठीक है, ये वाली चेक कर ली, फिर दूसरी चेक करी उसने कि लेंथ लेस देन ट्रू, एक भी फॉल्स हो गई तो वो पूरा फॉर्मूला ही नहीं चलेगा, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो पिछले केस में हमारा क्या हुआ था कि ब्लैंक तो नहीं मिला था उसे, लेकिन लेंथ उसकी लेस देन 12 मिल गई थी उसे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ था 7, यानी उसे 1 लेंथ मिली उसकी बस। ठीक है, इसलिए वो मेरा नहीं चला। बट और में क्या होगा, वो इसको भी चेक करेगा और इसको भी चेक करेगा, समझ रहे हो आप फॉर्मूला, यानी कि पहले वो और में इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुई तो भी एरर दे देगा भाई, ये ट्रू हुई तो भी एरर दे देगा, यानी कि दोनों फॉल्स होनी चाहिए। अब मैं इसको अगर सिंटैक्स को चेक करूं और इसको मैं सेव कर दूं, अब मैं फ्रंट एंड पे जाके इसको अगर एडिट करूंगा गाइस और सेव करूंगा तो मेरे को एरर आ गया, आधार नंबर इज मैंडेटरी एंड शुड बी ऑफ 12 डिजिट्स। मैं यहाँ पे अगर 2 डिजिट और डाल दूं, 3 डिजिट, फिर एरर, आधार नंबर इज मैंडेटरी एंड शुड बी ऑफ 12 डिजिट्स। जब तक मैं यहाँ पे 12 डिजिट्स नहीं डालूंगा तब तक वो मुझे एरर देगा। तो 4 हो गई हमारी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 12 डिजिट्स मैंने डाल दी यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करूंगा तो मेरा सेव हो गया। ठीक है गाइस, समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ तो फिर भी मेरा एरर आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है हमारा वैलिडेशन रूल। और अगर मैं इसको देखो 7 को हटा देता हूँ, अब मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा फायर हो रहा है, उसको 12 डिजिट्स ही चाहिए। परफेक्ट, तो हमारा ये वैलिडेशन रूल परफेक्टली बन गया है। ठीक है, तो दूसरा वैलिडेशन रूल हमारा क्या था, दूसरा वैलिडेशन रूल हमारा ये था कि अगर फ्लाइट का टाइप मेरा डोमेस्टिक है तो वीज़ा रिक्वायर्ड का जो चेक बॉक्स है वो अनचेक होना चाहिए। तो वो पैसेंजर ऑब्जेक्ट पे हमारा एक चेक बॉक्स है, तो हम पैसेंजर ऑब्जेक्ट का एक रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं। वीज़ा रिक्वायर्ड इसी पे था, इसको मैं एडिट करके एक बार चेक कर लेता हूँ। वीज़ा इस पे नहीं है तो वीज़ा रिक्वायर्ड बन गया। 1 सेकेंड गाइस, बुक फ्लाइट पे है वो आई गेस। बुक फ्लाइट को रिफ्रेश करते हैं।
ओके, तो बुक फ्लाइट पे हमारा एक चेक बॉक्स है वीज़ा रिक्वायर्ड। तो अगर मेरा फ्लाइट टाइप इसमें क्या है, अगर मैंने सपोज इसको चेक कर दिया, ठीक है, फ्लाइट टाइप मेरा डोमेस्टिक है, तो मेरा ये रिकॉर्ड सेव करने दे रहा है मुझे, बल्कि मेरा वैलिडेशन रूल क्या करेगा, वो यहाँ पे चेक करेगा कि अगर फ्लाइट टाइप उसका क्या है, डोमेस्टिक है, और वीज़ा रिक्वायर्ड उसका चेक है, तो वो एरर दे देगा हमें कि फॉर डोमेस्टिक के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड जो है वो अनचेक होना चाहिए आपका, ठीक है। ओके, तो मैं फ्रंट एंड पे जाता हूँ और इस बार हमें वैलिडेशन रूल कहाँ पे लिखना है, अपना बुक फ्लाइट पे लिखना है। तो मैं इसको एडिट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, वैलिडेशन रूल, न्यू वैलिडेशन रूल बनाते हैं। फ्लाइट टाइप वैलिडेशन, डिस्क्रिप्शन भी आप ज़रूर डालना जब भी आप काम कर रहे हो प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चेकिंग वीज़ा रिक्वायर्ड चेक बॉक्स अकॉर्डिंग टू फ्लाइट टाइप, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि अगर मेरा फ्लाइट टाइप, यानी कि इफ माई फ्लाइट टाइप इज दिस, तो मेरा क्या होना चाहिए, वीज़ा रिक्वायर्ड का चेक बॉक्स अनचेक होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फ्लाइट टाइप का जो फील्ड है वो ले लेते हैं। तो फ्लाइट टाइप मैंने ले लिया यहाँ पे, और फ्लाइट टाइप इक्वल्स टू, अगर मेरा किसके है, डोमेस्टिक के है, डोमेस्टिक के हैं, एंड वीज़ा रिक्वायर्ड का चेकबॉक्स ट्रू है, तो मेरा एरर आना चाहिए, है ना। तभी तो आएगा मेरा एरर कि भाई मेरा फ्लाइट टाइप डोमेस्टिक है और वीज़ा रिक्वायर्ड ट्रू है, तो मेरा एरर आना चाहिए कि जब फ्लाइट टाइप डोमेस्टिक है तो वीज़ा रिक्वायर्ड अनचेक होना चाहिए, ठीक है। तो एंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गाइज, एंड फ्लाइट टाइप इक्वल्स टू डोमेस्टिक, और सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन क्या है गाइज हमारी, वीज़ा रिक्वायर्ड, एंड वीज़ा रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब हम इसको सिंटेक्स को चेक करेंगे तो आप देखोगे एक एरर हमारे सामने आएगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, वैलिडेशन रूल में मोस्टली आप देखोगे कि एरर आपको आएगा कि फ्लाइट टाइप इज अ पिक लिस्ट फील्ड एंड पिक लिस्ट फील्ड आर ओनली सपोर्टेड सर्टेन फंक्शन। तो टेल मी मोर पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे फंक्शन भी दिखाएगा कि वो कौन सा सपोर्ट करते हैं। तो पिक लिस्ट के लिए ये एक पिक लिस्ट टाइप का फील्ड था, तो वो एक सर्टेन फंक्शन को सपोर्ट करता है, तो वो फंक्शन आपको हमेशा यूज़ करना होगा जब भी आप पिक लिस्ट को यूज़ कर रहे हो किसी वैलिडेशन रूल में, और वो फंक्शन है आपका इज पिक वैल। तो यहाँ पे एक फंक्शन है इज पिक वैल का, इज पिक वैल ये रहा। ओके, सो इज पिक वैल ये पिक लिस्ट फील्ड के लिए यूज होता है, और पिक लिस्ट फील्ड यहाँ पे पास करोगे, फिर टेक्स्ट यहाँ पे आप पास करोगे, और वो चेक करके आपको रिटर्न करेगा वैल्यू। तो इस पिक वैल को अगर हम ये यूज करें यहाँ पे, तो इस पिक वैल इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और फ्लाइट टाइप को हम डाल देते हैं, पिक लिस्ट फील्ड हमारी फ्लाइट टाइप है, और वैल्यू को हम डाल देते हैं टेक्स्ट के अंदर, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये अपना टेक्स्ट पास हो गया, ठीक है गाइस। ओके, तो इस फ्लाइट टाइप डोमेस्टिक, इस पिक वैल फ्लाइट टाइप डोमेस्टिक एंड वीजा रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू, दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो रही है तो उस केस में आप क्या करोगे, एरर थ्रो कर दोगे, ठीक है। नो सिंटैक्स एरर फाउंड। अब हम इसमें एरर देंगे कि वीजा रिक्वायर्ड शुड बी अनचेक्ड फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स, और ये हम
वीज़ा रिक्वायर्ड पर एरर शो कराएंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने चेक कराया कि फ्लाइट टाइप अगर मेरा डोमेस्टिक है और सेम टाइम पे वीज़ा रिक्वायर्ड भी ट्रू है, यानी कि दोनों कंडीशन मेरे क्या है, चेक कर रहा है वो। मैं जाता हूँ इसको एडिट करके अगर मैं सेव करता हूँ गाइस, तो मेरे सामने एरर आ गया दैट वीज़ा रिक्वायर्ड शुड बी अनचेक फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट। अगर मैं इसको इंटरनेशनल कर देता हूँ यहाँ पे और सेव करता हूँ तो वो मुझे सेव करने देगा। ठीक है गाइस, बट अगर मैं इसको डोमेस्टिक कर देता हूँ, अब इसको सेव करता हूँ तो मुझे सेव करने नहीं दे रहा है, तो इसको मुझे अनचेक करना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव करूँगा तो उसने मुझे सेव करने दिया। तो सेकंड वैलिडेशन रूल भी हमारा यहाँ पे कवर हो गया। आपने देखा किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर फील्ड के बेस पे, उसकी वैल्यू के बेस पे दूसरी पर्टिकुलर फील्ड को चेक करके वैलिडेशन थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा वैलिडेशन रूल अपना क्या होगा? तीसरा वैलिडेशन रूल हमारा था गाइस, चेक कर लेते हैं एक बार। इफ अ फ्लाइट टाइप इज डोमेस्टिक देन वीजा रिक्वायर्ड शुड बी अनचेक, ये हमारा तीसरा था। सेकंड हमारा ये था, इफ पैसेंजर हैविंग एनी वारंट अगेंस्ट हिम और हर देन बुक टिकट कैन नॉट बी डन। पैसेंजर एक हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसेंजर ऑब्जेक्ट पे हम जाते हैं। ओके, तो इस पे एक चेकबॉक्स आप देख रहे हो, एनी ऑनगोइंग वारंट। अगर ये चेकबॉक्स मेरा ट्रू है तो बुक फ्लाइट हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। मैं अगर उसकी फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ और उसमें उस पैसेंजर को यूज़ कर रहा हूँ तो वो मुझे फ़्लाइट बुक ना करने दे, मुझे एरर दे दे भाई कि इसका तो इस पे तो एक वारंट पेंडिंग है। ठीक है, तो इसका टिकट हम बुक नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना होगा? अब देखो ये वाला वैलिडेशन रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दो ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं इसमें। एक ऑब्जेक्ट की बेस पे वैल्यू चेक करके दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम क्रिएट करते समय एरर दे रहे हैं। ठीक है, तो पैसेंजर ऑब्जेक्ट पे हमारी एक चेकबॉक्स की फील्ड है ऑनगोइंग वारंट, और बुक फ्लाइट जब हमारा क्रिएट होगा उस क्रिएशन पे हम एरर थ्रो करेंगे, ये चेक करके कि जो पैसेंजर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उस पैसेंजर पे अगर वो पर्टिकुलर चेकबॉक्स ट्रू है तो यहाँ पे ये क्रिएट ना करने दे मुझे इसे, बुक फ्लाइट को। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं और ये वैलिडेशन कहाँ लिखा जाएगा गाइस? बुक फ्लाइट ऑब्जेक्ट पे मेरा ये वैलिडेशन रूल लिखा जाएगा। तो बुक फ्लाइट को यहाँ पे सर्च कर लेता है। ओके, वैलिडेशन रूल पे आते हैं। फ्लाइट टाइप यहाँ पे मैं एक वैलिडेशन ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक और वैलिडेशन रूल बनाते हैं और यहाँ पे हम क्या नाम रखेंगे उसका? चेकिंग पैसेंजर क्रिमिनल बैकग्राउंड। ठीक है, कि पैसेंजर का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है हम उसको चेक कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? ओके, इसको हटा देते हैं। ओके गाइस, अब मुझे क्या चेक करना है कि अगर जो मेरा पैसेंजर, तो मैं पैसेंजर पे कैसे जाऊंगा गाइस? मैं जब इंसर्ट फील्ड करूंगा मुझे तो यहाँ बुक फ्लाइट के सारे फील्ड्स दिख रहे हैं, बट रिलेशनशिप जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसेंजर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, इस पैसेंजर ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा और इस पैसेंजर ऑब्जेक्ट से मैं पर्टिकुलर फील्ड पे चला जाऊंगा। वो क्या थी हमारी? एनी वारंट, ऑनगोइंग वारंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पैसेंजर एनी ऑनगोइंग वारंट इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये मेरा ट्रू है, ठीक है गाइस, तो मुझे क्या थ्रो कर देना है, या फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि एक ही कंडीशन चेक करनी है बस, ये कि पैसेंजर का ऑनगोइंग वारंट अगर ट्रू है भाई तो मेरे को एरर दे देना है दैट यू कैन नॉट बुक फ्लाइट for passenger having ongoing warrant. You cannot book flight for passenger having ongoing warrant, कि आप बुक नहीं कर सकते हो फ्लाइट किसी भी पैसेंजर के लिए जिस पे ऑनगोइंग वारंट है।
ठीक है। और ये फील्ड आप देखो, ये वाला एरर आप कहाँ पे दिखाओगे, क्योंकि बुक फ्लाइट ये वो ऑनगोइंग वारंट तो हमारा दूसरे ऑब्जेक्ट पे है और क्रिएट हम कर रहे हैं बुक फ्लाइट, तो इसको हम टॉप ऑफ द पेज दिखा देंगे। और इसको मैं सिंटैक्स पे एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं है, सेव कर देता हूँ। अब हम बुक फ्लाइट का एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और उसमें हम जो पैसेंजर यूज़ करेंगे मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। पैसेंजर पे जाते हैं, ये वाला पैसेंजर ओपन करते हैं जिसका नंबर है CU0001, ठीक है। CU0001 को हम यूज़ करेंगे और इसका एनी ऑनगोइंग वारंट हम क्या कर देते हैं गाइस, ट्रू कर देते हैं, यानी इस पर कोई वारंट अभी इस टाइम पे है। अब मैं बुक फ्लाइट जब कर रहा हूँ तो मैं इस पैसेंजर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो फ्लाइट फ्रॉम सपोज दिल्ली, फ्लाइट टू सपोज मुंबई, ठीक है। और टिकट प्राइस वगैरह सपोज 2000, अराइवल टाइम सपोज उसका 12:30 AM, फ्लाइट डेट सपोज उसकी 18, वीज़ा रिक्वायर्ड, अच्छा वीज़ा रिक्वायर्ड तो आपका इससे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो डोमेस्टिक ही रखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अच्छा पैसेंजर अब हम अगर ये CU0001 ले रहे हैं, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आपके सामने एरर आ गया दैट यू कैन नॉट बुक अ फ्लाइट फॉर पैसेंजर हैविंग ऑनगोइंग वारंट। ये क्यों आया, क्योंकि मैं CU0001 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और CU0001 का चेक बॉक्स अगर आप देखोगे तो वारंट का उस पर क्या है, चेक है, बट मैंने अब उसको अनचेक कर दिया। अब मैं इसको रिकॉर्ड को अगर सेव करना चाहूँ तो वो मुझे सेव करने देगा, क्योंकि अब उस पर्टिकुलर पैसेंजर पर कोई भी वारंट पेंडिंग नहीं है। बट गाइस अगर मैं उसको अब जाकर भी चेक कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, अब मैं इस रिकॉर्ड को बाय चांस एडिट करता हूँ और सेव करता हूँ तो वो मुझे दोबारा एरर देगा और सेव नहीं करने देगा दैट यू कैन नॉट बुक अ फ्लाइट फॉर पैसेंजर हैविंग ऑनगोइंग वारंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड से आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे गए, उसके मास्टर ऑब्जेक्ट पे गए, वहाँ पे आपने चेक करा किसी पर्टिकुलर फील्ड को और उसके बेस पे न्यू जो उसका चाइल्ड रिकॉर्ड है उसका क्रिएशन या अपडेशन पे आपने एक वैलिडेशन थ्रो कर दिया, ठीक है। तो तीन क्या हमने लगभग 4 सिनेरियो इसमें कवर कर लिए। आधार नंबर मैंडेटरी के साथ हमने उसका आधार नंबर के लेंथ का भी वैलिडेशन रोल हमने यहाँ पे बनाया। ओके, सो तीनों वैलिडेशन कवर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे, तीनों अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और भी कोई सिनेरियो अगर आपको लगता है कि मुझे बनाना है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम उसमें आ रही है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा, या फिर मैं आपको उसका फॉर्मूला वैलिडेशन रूल का आपको रिप्लाई में ही मैं आपको पेस्ट करके दे दूंगा, आप उसको ट्राई कर सकते हो। और वैलिडेशन रूल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम रह गई होगी तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। आगे भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में नई नई चीज़ें लेके आने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।